सबसे ज्यादा हॉट सीट, सबसे ज्यादा जोरदार चुनाव, सबसे ज्यादा निगाहें, सबसे ज्यादा जोर और सबसे बड़ी जंग। अमेठी और रायबरेली की जंग का फाइनल होने में अब सिर्फ 36 घंटे और कुछ मिनटों का दौर बाकी है। मुकाबला बड़ा है, जाहिर है, इसीलिए जद्दोजहद भी बड़ी हुई। एक तरफ विरासत और गढ़ को बचाने के लिए महायुद्ध है, तो दूसरी तरफ एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के लिए यह साख और नाक की लड़ाई है। इसीलिए दोनों तरफ से चुनावी गणित के हर सवाल को हल करने के लिए सबसे ज्यादा नंबर लाने की जी तोड़ कोशिश हुई। प्रचार थम चुका है। ठीक अब से कुछ देर पहले तक दोनों तरफ से अमेठी और रायबरेली में सियासी पैर पैतरों के हर दांव की आजमाइश हुई। परिवार के गढ़ को बचाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी में किशोरीलाल शर्मा के साथ कुछ इस अंदाज में जनसैलाब बटोरती दिखाई दी। ये भीड़ अमेठी में फिर से कांग्रेस की सियासत को हरा करने के लिए सड़कों पर थी। वहीं मां की विरासत को सहेजने के लिए राहुल गांधी रायबरेली की गलियों में घूमते नजर आए। कभी जुबान से असर डालने की कोशिश, तो कभी ट्वीट, सोशल मीडिया से संदेश देते हैं कि इन गलियों में मेरा बचपन गुजरा। हमारी जो परवरिश हुई वो बहुत साधारण तरह से हुई थी। उस समय ये सब तामझाम में नहीं था और ये सिक्योरिटी का कोई मामला नहीं था। तो हम भी सड़कों पे जाके खेलते थे बच्चों के साथ। जब 80 का चुनाव हुआ तो तुम्हें याद है हमने बच्चा पार्टी बनाई? हाँ, हाँ, हाँ। 40 बच्चों का गैंग था। ये आपके एमपी हैं, मैं रायबरेली का एमपी हूंगा, मगर मैं भी अमेठी का एमपी हूं। आप ये मत सोचो, मैं आपको बता रहा हूं, जो भी रायबरेली के लिए होगा, जो भी रायबरेली के लिए होगा, लिख लो आप, जो भी रायबरेली के लिए होगा वही एग्जैक्ट चीज अमेठी के लिए होगी। कल मां सोनिया के भाषण का रायबरेली पर क्या असर पड़ेगा? क्या इस भीड़ से समझा जा सकता है? अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। तो दूसरी तरफ अमेठी को अपना परिवार कहने वाली स्मृति ईरानी भी अमेठी में परिवार वाली भावनाएं उड़ेलकर विरोधियों पर वार कर रही हैं। अमेठी को फिर से पाने के लिए बीजेपी एंड ग्रुप ने पूरी ताकत झोंक दी। यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक ने अमेठी के गौरीगंज में स्मृति ईरानी के लिए प्रचार किया, तो धर्मवीर प्रजापति भी पसीना बहाते नजर आए। कल अमेठी में अमित शाह से लेकर बड़े बड़े दिग्गज उतरे थे। पूरा परिवार इमोशनल अपना जो है बातें वहाँ कर रहे हैं। उनको डर है इस बात का, ये प्रमाण है इस बात का, वो डर है उनको कहीं ऐसा ना हो अमेठी की तरह हम लोग हार जाएं। तो इमोशनल लोगों से चर्चा कर रहे हैं, अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं। लेकिन हमें कह सकते हैं कि जिस तरह से हम लोग निचली इकाई पर जाकर के हम लोग काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता हमें पूरा आशीर्वाद देने जा रही है। रायबरेली भी हम लोग जीतेंगे, अमेठी भी हम लोग जीतेंगे। बीजेपी अभी भी ये साबित करना चाहती है कि अमेठी रायबरेली में कांग्रेस सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आती है। तो कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हथकंडे आजमा रही है, बता रही कि बीजेपी की कहानी गलत है और बीजेपी अगर चुनाव जीत गई तो हो सकता है कि आगे चुनाव भी मुश्किल हो। जब से वो हारे राहुल जी तब से आए नहीं, और जब से जीती सोनिया तब से नहीं आए। तो जब जनता के बीच में आप गए नहीं तो आप कैसे वोट पाओगे? जब किस आधार पर वोट देंगे? कांग्रेस के सारे काले चिट्ठे इस समय निकल के आगे जितने घोटाले थे जो उनके समय जब जुड़े थे, आज उनके काले चिट्ठे के आधार पर जनता ने कांग्रेस से दूरी बना ली है। वो भ्रम फैला रहे हैं। अब उनके भ्रम में कोई आने वाला नहीं। लोग समझ गए मोदी जी अच्छे बोलते हैं, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लोग समझ गए हैं। तो अखाड़ा तैयार है, वोटर भी तैयार है। बस 36 घंटे बाद वोटों की आहुति होनी बाकी है। देखते हैं लोकतंत्र के इस यज्ञ में अमेठी रायबरेली की जनता आशीर्वाद किसको देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।